सदी की अब तक की सबसे बड़ी आपदा झेल रहे सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा और आंसुओं का सैलाब है। सोमवार की रात अगर लोग समय रहते बाजार को नहीं छोड़ते तो मौत का आंकड़ा दर्जनों में होता। यहाँ लोगों की जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा है। लोगों के पास ना तो कपड़े बचे हैं और ना ही खाने के लिए राशन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिमाचल प्रदेश का सराज विधानसभा क्षेत्र में कुकलाह से लेकर बगस्याड़ तक, थुनाग, चिउड़ी और जंजैहली तक प्राकृतिक आपदा बरपी है। पूरे सराज क्षेत्र में 6 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग लापता हैं। सराज घाटी में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर बादल फटने के बाद खड्डों में और नालों में आई बाढ़ से तबाही ने पूरे लोगों को मगमूम कर दिया, गम में मुब्तला कर दिया, परेशान कर दिया। पूरी घाटी में कस्बों और गांव को मिलाकर 400 के तकरीबन घर और दुकान हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 200 से अधिक घर और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रशासन इंतजामिया आपदा के दूसरे दिन भी नहीं पहुंच सका। कई गांव में लोगों के पास राशन का संकट पैदा हो गया है। ज्यादातर घाटी में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है और पेयजल योजनाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है पानी को लेकर। तो पानी का संकट भी इन इलाकों में गहरा गया है। घाटी में दर्जनों पशुओं की मौत हुई है। लोगों की संपत्ति जायदाद के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। कई अस्पताल, पंचायत घर और अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बगस्याड़ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं बचा है। थुनाग से जंजैहली के बीच तो कई 100 मीटर सड़क कई जगहों पर मिट ही गई है। सराज में अब भी 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और इलाके में 20 से अधिक पुल बह चुके हैं। हालांकि प्रशासन की मशीनरी सड़क बहाल करने में दिन रात जुटी हुई है, लेकिन इन सड़कों को बहाल करने में ही प्रशासन को कई दिन लगेंगे, क्योंकि हालात ऐसे नागुफ्ता बह हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र का हवाई दौरा किया, जबकि जयराम ठाकुर रोपवे के जरिए कुकलाह से होकर बगस्याड़ तक पहुंचे थे। यहां से आगे पैदल ही थुनाग पहुंचना पड़ रहा है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थुनाग बाजार के बगस्याड़ कस्बे में तबाही हुई है। यहां पर तकरीबन 30 घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए, जब इन इलाकों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। जो देखने को मिली है उसमें कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और बाकी अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, और उसके अलावा करसोग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों की मिसिंग होने के बाद 9 लोगों की अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी की अभी तक जो है वो जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था वो बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से चल रहा है। आज एनडीआरएफ इसमें एंटर की है। अभी तक एसडीआरएफ की टीमें थी, लेकिन सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने, कल ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और बाकी अधिकारियों से भी अगर बात की है, तो मैंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता है सड़कों को रिस्टोर करने की। सड़कें अगर रिस्टोर होंगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर हो पाएगा। वाटर सप्लाई और बिजली बिल्कुल बंद पड़ी है 4 दिन से, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के सबसे पहली ज़रूरत सड़क की है। सड़क के रेस्टोरेशन का जो काम चला है, लेकिन उसको और गति देने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। और चारों तरफ से जो एक परेशानी बन गई है, राशन लोगों को जो, क्योंकि बाजार तो बंद हो गया, रास्ते सारे टूट गए हैं, और ऐसे में राशन उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाना, अलग अलग जगह मैंने पॉइंट्स लिखा दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कल 1-2 जगह जाने की बात हुई है, अब आज का हम पता करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नुकसान वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में बरसात का मौसम अभी हमारे सामने सारा खड़ा है, उसमें और भी हम चिंतित हैं कि हालात क्या होंगे। बगीचे बहुत बड़े स्तर पर बह गए हैं, बहुत बड़ी क्षति मानव जीवन को और उसके साथ साथ में हमारी वहाँ की इकोनॉमी को हुआ है। दयोड़, कुताह, लंबाथाच, चिउड़ी, पखरैर और दर्जनों गांव में नुकसान हुआ है। जरोल बाजार में भी भारी नुकसान हुआ है। यहां एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इन सभी जगहों पर दर्जनों घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लंबाथाच कॉलेज मलबे से भरा पड़ा हुआ है। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के कारण क्षेत्र में भयावह तबाही हुई।
ऐसी तस्वीरें शायद यहाँ के लोगों ने इससे पहले नहीं देखी। थुनाग बाजार में लगभग 150 मकान और दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। वहीं जरोल बाजार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जंजैहली में भी जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है और भारी तबाही मचाते हुए नक्शा ही इलाके का बदल दिया है। सराज घाटी अलग थलग पड़ी हुई है। आपदा ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। सभी सड़कें और पुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे थुनाग का शेष संपर्क दुनिया से और दूसरे इलाकों से कट गया है। बिजली और पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे राशन और पानी का गंभीर संकट क्राइसिस पैदा हो गया है। सोमवार की रात को अब तक का सबसे बड़ा आपदा झेलने वाले सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग कस्बे का मंजर सोमवार को डराने वाला था। दूर संचार संपर्क कुछ हद तक बहाल होने के बाद बुधवार को सामने आई तबाही की तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया है। थुनाग कस्बे के ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे ने थुनाग बाजार में तकरीबन 350 से ज्यादा दुकानें और घर हैं जिन्हें बर्बाद कर दिया है। लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को, कमाई को नुकसान पहुंचा है। थुनाग बाजार में 6 लोगों के शव प्रशासन को मिले हैं, जबकि अभी भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। थुनाग बाजार और आसपास के गांव को जोड़ने वाले 1 दर्जन से अधिक पुल भी बह चुके हैं। थुनाग बाजार में ऐसी तबाही बरपी है कि अगले 10 वर्षों में भी लोग फिर से खड़ी नहीं हो सकेंगे। बाजार में दर्जनों वाहन मलबे में दबे पड़े हैं। दुकानों के अंदर बाहर करोड़ों का सामान मलबे में दबा हुआ है। तो सोमवार की रात अगर लोग समय रहते बाजार को नहीं छोड़ते तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था, दर्जनों में हो सकता था। यहाँ लोगों की जिंदगियां तो बच गई, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा है। लोगों के पास ना तो कपड़े बचे हैं और ना ही खाने के लिए राशन। जगह जगह हुए भूस्खलन से लोगों को नुकसानात झेलने पड़ रही हैं, परेशानी झेलनी पड़ रही है। मलबा हटाने में घंटों का समय लग रहा है और साथ ही साथ यात्रा करने वाले यात्री पछताते हुए नजर आए। कुछ यात्रियों ने कहा कि ऐसे समय पर यात्रा करने का कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, हालांकि उन्हें मालूम भी नहीं था कि कुदरत इस करवट अपना रंग बदलेगा। दीदी अभी तो मेरे को मतलब 1.5 घंटा हुआ, 1.25 घंटे होने वाले हैं। अभी काफी ज्यादा मतलब अभी देखो यहाँ पहाड़ियाँ गिर गई, ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है। जब हम पद्दर से निकले तो वहाँ से आगे को भी स्लाइडिंग हुई थी, फिर उससे आगे भी अब आए, तीसरी बार यहाँ हो गई है। तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है बरसात में। कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैं तो मंडी तक जा रही थी क्योंकि मेरे पाँव में लगी थी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। हालात पे तो यही कहना चाहूँगा, पहले तो मेरी खुद की गलती है, आज के दिन मुझे खुद निकलना नहीं चाहिए था। और दूसरी तो फिर अब इसमें मैं कुछ वैसे कोई कमेंट वैसे नहीं करना चाहूँगा कि क्योंकि आई एम नॉट अ जियोलॉजिकल एक्सपर्ट कि ये कैसे क्या हुआ है, बट हाँ दिक्कत तो है और अब वेट करना पड़ेगा। आप कांगड़ा से यहाँ तक आप कितनी जगह पे आपको इस प्रकार की समस्या है? 2-3 जगह पीछे भी हुआ था ऐसा। तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग आई है टनल के पास में, ये पूरी पहाड़ी गिर गई है। तो जैसे बच्ची पेपर देने जा रही थी, एचपीयू का उनको पेपर था, तो बड़ी मुश्किल से मतलब अभी गाड़ी मिली एक पुलिस वाले की, तो उस गाड़ी में भेजा मैंने, वो भी दूसरे रोड से। ऊपर से कहीं एक लिंक है, छोटा सा लिंक, उस लिंक से भेजा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। मैं से तो एचपीयू वालों को भी सोचना चाहिए कि ये जो मतलब पेपर था इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए था, चाहे 3-4 दिनों के लिए करते, जितना भी करते, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया। सीपीयू वालों ने तो कर दिया, इन्होंने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन एचपीयू वालों ने नहीं किया। तो इससे भारी दिक्कत है, कई बच्चे पहुंचे होंगे, कई नहीं पहुंचे होंगे। तो हमारी मतलब एचपीयू वालों से ये दरख्वास्त रहेगी कि इनको नेक्स्ट टाइम मतलब पोस्टपोन किया जाए और पेपर लिए जाए। तो बच्चे इधर जा रहे हैं, एचपी यूनिवर्सिटी का आज पेपर चल रहा है ना, तो मैंने उधर भी बोला कम से कम कैंसिल करना चाहिए। अब मेड से द्रंग से बच्चे आ रहे हैं, वो कैसे पहुंचेंगे? पेपर तो मंडी में ही होगा। अब यहाँ देखो इतनी चट्टान गिरी, अभी पैदल भी नहीं जा सकते। पैदल भी चलें तो 5 किलोमीटर चलना पेपर से पहले। तो पता नहीं अब क्या, थोड़ा सा कैंसिल कर दें, हफ्ते के बाद कर लें जब बारिश रुकती है। और ये लोग भी थोड़ा ध्यान से करें, लोकल लोगों की भी थोड़ी सेफ्टी के लिए।